हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है मुंह तोड़ जवाब। शुरू करने से पहले प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। अरे यार, मैंने सबके सामने रौब झाड़ने के लिए तुमको थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हो गया? मैं तुम्हारा पति हूँ, प्रदीप ने अपनी पत्नी पूर्वी से कहा। तब पूर्वी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, प्रदीप, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई सामान नहीं जिस पर तुम रौब झाड़ोगे। फिर प्रदीप बोला, अरे अरे यार, तुम भी ना क्यों बात को बढ़ा रही हो? देखो पूर्वी, मैंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी करी है। अब मैं नहीं चाहता कोई मुझे जोरू का गुलाम कहे, बस इसीलिए मैंने तुमको थोड़ा सा डांट दिया था। बोलकर प्रदीप मुंह घुमाकर सो गया और पूर्वी हैरान रह गई कि कैसे आदमी से शादी कर ली मैंने, जिसे औरत और सामान में फर्क ही नहीं पता। खैर, यही सब सोचते सोचते पूर्वी भी सो गई। पूर्वी और प्रदीप ने लव मैरिज करी है। पूर्वी की फैमिली में उसके पति के अलावा उसकी सास कावेरी जी और उसके जेठ जेठानी संदीप और शालिनी के साथ उनकी बेटी सानवी भी है। प्रदीप की फैमिली में औरतों पर हाथ उठाना, बात बात पर उन पर चिल्लाना आम बात है, जबकि पूर्वी इन सब बातों से अनजान थी। पर उसे अपनी जेठानी शालिनी का हर समय डरे सहमे रहना खटकता था। आज सुबह भी उसकी जेठानी शालिनी से दूध गिर गया था। इसी बात पर संदीप उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और सब खड़े तमाशा देख रहे थे। तब पूर्वी ने कहा था कि भैया क्या हुआ, आप इतनी सी बात के लिए क्यों भाभी को डांट रहे हो? उसके इतना सा बोलते ही कावेरी जी बोली, तुम चुप रहो, ये मियाँ बीबी के बीच का मामला है। तब पूर्वी बोली, मियाँ बीबी के बीच का मामला होता तो सबके सामने नहीं होता। तब कावेरी जी ने हाय तौबा मचा दी और प्रदीप से बोली, इसलिए इसलिए मनपसंद शादी करी थी तूने, ताकि ये तेरी माँ को जवाब दे सके और तू खड़ा तमाशा देखता रहे। अरे मुझे कभी मेरे बेटों ने जवाब नहीं दिया। ये सब सुनकर प्रदीप को गुस्सा आ गया और वो पूर्वी से बोला, पूर्वी, तुमसे किसने कहा बीच में बोलने को? और आज के बाद मेरी माँ को जवाब मत देना, समझे तुम? प्रदीप लगभग चीखते हुए बोला। उसके इस तरह चिल्लाने से पूर्वी की आंखों से आंसू आ गए और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। यहाँ उसी की बात हो रही थी। खैर, कुछ दिनों के बाद शाम के समय शालिनी और पूर्वी रसोई में काम कर रही थी और बातें भी कर रही थी कि तभी शालिनी से एक कांच का गिलास गिरकर टूट गया और घबराहट में शालिनी ने कांच के टुकड़े पर पैर रख दिया। अब उसके पैर से खून बहने लगा। तब पूर्वी भागकर एक कुर्सी लेकर आई और शालिनी को उस पर बिठाया, जबकि शालिनी डर के मारे कांप रही थी और उन कांच के टुकड़ों को समेटने की जिद कर रही थी। तब कावेरी जी रसोई में आई और टूटा गिलास देखकर भड़क गई और बोली, ये गिलास तूने तोड़ा? ये सब तेरे बाप के घर से नहीं आया। तब पूर्वी बोली, मम्मी जी, ये किस तरह से बात कर रहे हो आप? तभी कावेरी जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, प्रदीप, प्रदीप, इधर आ। उनकी आवाज सुनकर प्रदीप और संदीप दोनों भागते हुए आए। फिर वो प्रदीप से बोली, बहुत ही अच्छी बहू लाया है तू मेरे लिए, जो मुझे तमीज सिखा रही है। इसी दिन के लिए तेरी मनपसंद शादी करी थी मैंने। इतना सुनते ही प्रदीप भड़क गया और उसने पूर्वी को मारने के लिए अपना हाथ ऊंचा करा ही था कि पूर्वी ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रदीप, कान के कच्चे हो तुम? जो तुम्हारी माँ ने कहा वही मान लिया और अपनी बीवी पर हाथ उठाने लगे। मेरा पक्ष तो तुमने सुना भी नहीं। ये अपनी माँ के गुलाम, जो ये कहेंगी वो करोगे। तब शालिनी बोली, पूर्वी, यहाँ ऐसा ही होता है, जो मम्मी जी कहती है वही उनके बेटे मान लेते हैं। इनके लिए इनकी बीवियों की कोई वैल्यू नहीं है। फिर कावेरी जी बोली, अरे कितनी बदतमीज बहू है, अपने पति तक की इज्जत नहीं करती। फिर पूर्वी बोली, अगर पति से मार खाना उसकी इज्जत करना होता है तो मैं नहीं करती अपने पति की इज्जत। फिर पूर्वी प्रदीप से बोली, और प्रदीप तुम, अगर तुम्हें लगता है कि अपने घर वालों को खुश करने के लिए तुम मुझे मारोगे और मैं तुमसे मार खाऊंगी तो गलत लगता है तुमको। मैं शालिनी भाभी नहीं हूँ और इन लोगों को तो पता नहीं, पर तुम तो जानते हो ना मुझे। मैं ना किसी के साथ गलत करती हूँ और ना ही गलत सहती हूँ। मुंह तोड़ जवाब देना आता है मुझे। बोलकर पूर्वी अपने रूम में चली गई और सब उसे देखते ही रह गए और कावेरी जी सोचने लगी कि पूर्वी को वो दबा नहीं सकती। दोस्तों, पूर्वी ने सही किया या नहीं? इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।